भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करने के लिए आप बैठे हैं। राम कथा का नवरात्र से भी संबंध है। अब पूछे कैसे? भगवान श्री राम जिस समय युद्ध की तैयारी कर रहे थे, युद्ध चल रहा था किससे? रावण से। जब रावण से युद्ध प्रारंभ हुआ, चलते चलते कई दिन बीत गए और जिस दिन रावण युद्ध करने पहुंचा, उस दिन ऐसी लड़ाई की रावण ने कि सब मूर्छित हो गए, सब बेहोश हो गए, सब परेशान हो गए। उस समय भगवान श्री राम भी बड़े हतोत्साहित हो गए, परेशान से हो गए। जाकर के शिविर में बड़े शांत मन से भगवान श्री राम बैठे हुए हैं। उस समय जामवंत जी आए, जो कि उस पूरी टीम में सबसे बुजुर्ग थे। तो जामवंत जी जब आए, राम जी को समझाते, राम जी क्यों परेशान हैं आप? युद्ध में सब चलता रहता है, कभी किसी का दिन होता, कभी किसी का दिन होता है। चलो कोई बात नहीं, आज रावण का दिन था तो रावण ने विजय पाई, पर निश्चित रूप से एक ना एक दिन विजय हमारी ही होगी। उस समय भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि आज रावण युद्ध जीत करके गया, बल्कि परेशान मैं इस बात से हूं कि जिस समय रावण युद्ध कर रहा था, उस समय रावण युद्ध नहीं कर रहा था, उसके साथ कोई दिव्य शक्ति लड़ रही थी हमसे। आदि शक्ति की बात करते हैं। जामवंत जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम एक काम करते, आप भी आदि शक्ति की पूजा करो। भगवान श्री राम कहते मुझे दुख इस बात का हुआ कि मैं धर्म पूर्वक युद्ध कर रहा हूं तो शक्ति हमारे साथ नहीं है और रावण अधर्म की लड़ाई लड़ रहा है तो आदि शक्ति उसके साथ है, बड़ी विडंबना है। जामवंत जी ने कहा परेशान मत हो, आप शक्ति की उपासना करो। और तब भगवान श्री राम ने 9 दिनों तक मां आदि शक्ति की पूजा की। जो हम लोग नवरात्रि मनाते हैं ना, 9 दिन की उपासना साधना करते हैं, तो उस समय भगवान श्री राम ने 9 दिन की उपासना की, 9 दिन मैया रानी की मां आदिशक्ति की पूजा की। 108 कमल के पुष्प लेकर के भगवान आए और मैया आदिशक्ति के ध्यान में अवस्थित हुए। ध्यान में भगवान बैठे, 107 पुष्प भगवान चढ़ा चुके थे। कितने? 107। एक पुष्प मात्र बचा हुआ था, भगवान की पूजा बची हुई थी। मां आदिशक्ति ने सोचा चलो मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ। और मां आदिशक्ति ने क्या किया? जो एक कमल के पुष्प बचे थे उसे चोरी कर लिया, चुरा लिया। देखते हैं अब इनकी पूजा कैसे पूर्ण होगी, देखते हैं ये भक्त है कि नहीं है। जब एक पुष्प मैया ने चुरा लिए, भगवान ध्यान में थे, भगवान ध्यान से उतरे और जैसे ही भगवान ध्यान से उतरे, भगवान ने देखा, हाथ लगाया तो एक पुष्प ही नहीं है। अब भगवान सोचे मैं पूजा कैसे करूं मैया दुर्गा की, आदिशक्ति की पूजा हमारी पूर्ण कैसे हो? 107 पुष्प तो हमने निवेदित कर रखे थे, पर 8वां कहां से लेकर के आऊं? कोई बात नहीं, फिर भी मैं हारने वाला नहीं। भगवान राम को उस समय स्मरण हुआ कि मैया कौशल्या मुझे बचपन में राजीव नयन कह करके पुकारा करती थी। अर्थात भगवान श्री राम के जो नेत्र है वो कैसे हैं? कमल के समान है। तो भगवान ने सोचा मैया मुझे कमल नयन पहले से ही कहती थी, चलो आज मैं अपने नेत्र ही चढ़ा देता हूँ। भगवान ने अपने तीर निकाले और तीर निकाल करके अपने नेत्रों को चढ़ाने का संकल्प किया, पर मेरी पूजा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। भगवान तीर को लेकर के जैसे ही नेत्रों के पास पहुंचाए कि नेत्र को निकाल करके मैया के चरणों में अर्पित करो, मैया दुर्गा वहीं पर प्रकट हो गई। और भगवान राम को जब मैया ने दर्शन दिया, भगवान राम मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं और तब मां आदिशक्ति मां दुर्गा ने भगवान राम को वरदान दिया कि आपने जिस संकल्प हेतु ये हमारा पूजन किया, हमारी आराधना की, हमारी अर्चना की, वो आपका जो संकल्प है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा
अर्थात युद्ध में आप विजयी होंगे। बोलो आदिशक्ति मैया की। और वही मां आदिशक्ति की हम सभी 9 दिनों तक पूजा करते हैं। जो भी श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से, आस्था के साथ, विश्वास के साथ माँ दुर्गा का पूजन करता है, निश्चित रूप से मैया रानी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। मैया आदिशक्ति की पूजा अर्चना तो हम करते हैं, लेकिन जो घर में हमारी आदिशक्ति मैया रहती हैं उन्हें बड़ा प्रताड़ित करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते। हमारे यहाँ हमारे संस्कारों में, हमारे सनातन धर्म में 9 कन्या पूजन किया जाता है, करते हैं। 9 दिन व्रत रहने के बाद सभी अपने अपने घरों में 9 कन्या का पूजन करेंगे, लेकिन सिर्फ ये दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर हम 9 कन्याओं का पूजन करते हैं तो हमारे भीतर वो श्रद्धा भी होनी चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। वो माँ आदिशक्ति की हम पूजा करते हैं, पर घर में जो मैया बैठी हुई है उस मैया का हम अपमान करते हैं। अर्थात वही शक्ति आपके घर में कहीं ना कहीं एक बेटी के स्वरूप में है, एक पत्नी के स्वरूप में है, एक बहन के स्वरूप में है, एक माँ के स्वरूप में है, लेकिन फिर भी उस शक्ति का हम अपमान करके जाकर के मंदिरों में माँ आदिशक्ति की पूजा करते हैं। एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर घर की मैया प्रसन्न नहीं है, अगर घर की माँ प्रसन्न नहीं है, अगर घर की माँ की सेवा हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मंदिर वाली माँ प्रसन्न होने वाली नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने माता पिता की पूजा करो, अपने माँ की पूजा करो। सभी जितने भी संसार में बेटियां हैं उनका सम्मान करो, अपने पत्नी का सम्मान करो। एक स्त्री ही हर स्वरूप में है। माँ दुर्गा के कितने हाथ दिखाए गए हैं? मैया के कितने हाथ हैं? 10 हाथ हैं कि 8 हैं? देखा जाए तो एक ही स्त्री में ये सारी देवियां विराजमान हैं। एक स्त्री आपके घर में अगर है तो वो एक ही समय पे एक माँ के भी स्वरूप में होती, एक पत्नी के स्वरूप में होती, एक बहन के स्वरूप में होती, हर स्वरूप में विराजमान है। तो सबसे पहले अपने घर की देवियों की पूजा होना चाहिए, अर्थात उनका सम्मान होना चाहिए।